हेलो बच्चों। कल हमने एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। एक्सरसाइज 10.4 जो है, इसमें आपका बच्चों पाइथागोरस का यूज़ होगा। पाइथागोरस आप समझते हैं ना क्या होता है? कोई भी जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो जो नीचे होता है ये हमारा क्या होता है, बेस, जिसके ऊपर एंगल बना होता है और जिसके साथ में एंगल बना हुआ होता है ये होता है हमारा परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, और जो इन दोनों को मिलाने वाली साइड होती है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस में क्या होता है बच्चों? पाइथागोरस में यही बताया गया है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि जो बड़े वाली भुजा है हाइपोटेनियस, ये बाकी दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेनियस है वो ग्रेटर है किससे, बेस से, और हाइपोटेनियस है जो ग्रेटर है किससे, परपेंडिकुलर से। ये इन दोनों भुजाओं से बड़ा भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस होता है। आज हम पाइथागोरस के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसे कि हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। डेटरमाइन वेदर द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। ये बोला कि कोई एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स दी हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमारे को दी हैं बच्चों। इसने क्या क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हमारे को इसने क्या दिए हैं, साइड्स दिए। इसने ये पूछा कि क्या ये राइट एंगल है या नहीं है। तो देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल यदि हमारी होती है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर ये हमारा बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है, जो बाकी की दो भुजाओं से बड़ी हुई भुजा होती है, बड़ी भुजा, उसका जो स्क्वायर है बच्चों वो बाकी की दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम बाय पाइथागोरस इसको करके देखेंगे। तो देखिएगा, बाय पाइथागोरस हम क्या करेंगे इसमें। बाय पाइथागोरस हमारे को पता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस मैंने कौन सा बताया था बच्चों, जो दी हुई भुजा में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसलिए 10 क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस इजिकल टू, इनमें हम बेस और परपेंडिकुलर किसी को ले लो। मान लिया कि 6 सेंटीमीटर मैंने परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लिया प्लस बेस का स्क्वायर ले लिया। तो ये हम देखेंगे 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा 100 है। ये कितना हो गया 6 और 4 10, 9 और 1 10। तो दोनों की दोनों राइट हैंड साइड जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो हम लिखेंगे यस, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हमें कंफर्म हो गया ना। हाँ, तो इसी प्रकार से अब हम इसका क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में इसने क्या दिया हमारे को, देखते हैं। इसने बोला है, इफ द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर and the length of its hypotenuse is 13 centimeter, find the length of its other sides। इसने बोला बच्चों कि कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका पैरामीटर कितना है 13 सेंटीमीटर और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। कोई भी हमने राइट एंगल ट्रायंगल जो है ले ली, जिसमें पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया बच्चों, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल दिया है इसने 30 सेंटीमीटर। पैरामीटर ये हो गया। इसके बाद इसने क्या दे दिया, हाइपोटेनियस
हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? हाइपोटेन्यूज दिया है इसने 13 सेंटीमीटर, ये दिया है। हाइपोटेन्यूज से यदि हमारे को 13 दिया है तो हमने बाकी की दो साइड हमने निकालनी है। तो देखिएगा बाकी की दो साइड हम मान के चल पड़ेंगे भाई। मान लिया कि जो बेस है उसको क्या मान लें हम, x मान लें, और इसको हम क्या मान लें, कोई भी मान लो, xy मान लो, या फिर वैसे देख लो। वैसे आपको पता है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको पैरामीटर तो इसने दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, तो बाकी की जो तीन साइड्स हैं तीनों साइडों का सम किसके इक्वल होगा, पैरामीटर के इक्वल होगा। तो हमने पता है कि जो ए बी है, ए बी प्लस बी सी प्लस 13 किसके इक्वल होगा बच्चों, 30 के इक्वल होगा ना। तो यहाँ से जो ए बी प्लस बी सी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 30 माइनस 13, यानी कि जो ए बी प्लस बी सी की आपकी वैल्यू आई हुआ कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर आ गई ना। यहाँ से अब आप कोई सी एक की निकाल लो, बी सी की निकाल लो या ए बी की निकाल लो। मान लिया कि मैं ए बी की वैल्यू अलग से ले लेता हूँ, तो ए बी कितनी हो जाएगी, 17 माइनस बी सी, ये हो जाएगी हमारे पास। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 माइनस बी सी। अब जो है, अब हमारे को पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो देखिएगा हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, हमारा 13 है, यानी कि 13 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, बेस में क्या हमारा BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इसके इक्वल है। तो 13 का स्क्वायर 169 इजिकल टू BC का स्क्वायर है प्लस AB की जगह मैं क्या रखूँगा, AB की जगह मैंने बना दिया कि 17 माइनस BC का स्क्वायर, ये बना दिया। तो देखिएगा लेट यहाँ पे आप मान के चल पड़ो बच्चों, लेट BC इजिकल टू एक्स, BC को x मान लो ताकि आपको करने में थोड़ी सुविधा रहेगी, प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए। तो ये हो जाएगा 169 इजिकल टू BC का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस A माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, A का होल स्क्वायर किया तो 289 प्लस B का होल स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि कितना हो जाएगा 34x, क्योंकि BC की जगह मैंने क्या लिख लिया, x लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इनको हम एक तरफ में करते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x² माइनस के 34x हैं, ये उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, लेस होएगा, तो ये प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस के हमारे पास ज़्यादा, 9 में से 9 0, 8 में से 6 2 120 इस इजिकल टू क्या बच गया, 0 बच गया। यहाँ से बच्चों में दो क्या है कॉमन ले दूंगा, तो अंदर क्या हमारा बच जाएगा, दो कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा x² माइनस 17x प्लस 60 इजिकल टू 0। तो इसके अब जो है हम फैक्टर बना लेंगे भाई, x² माइनस 17x प्लस 60 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 60 और जिनका सम आए कितना 17, कितने सम आए 17 और मल्टीप्लाई आए 60। तो देखिए बच्चों 12 और 5 है, यदि मैं माइनस के 12 और माइनस के 5 ले लूँ तो उनका सम 17 हो गया और इनकी मल्टीप्लाई प्लस का 60 आएगी, 60x²। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस के 12x माइनस के 5x प्लस 60 इजिकल टू 0 है। इन दोनों में से बच्चों कॉमन आ जाएगा क्या, x, तो अंदर रहेगा x माइनस 12, यहाँ से हमारा माइनस का 5 कॉमन रहेगा तो अंदर आएगा x माइनस 12। तो एक बार तो जो आपका x माइनस 12 इन दोनों में कॉमन है, एक आपका यहाँ से x बच गया और यहाँ से 5, इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो, x माइनस 12 इजिकल टू 0
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 12 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 5। तो x की जो है हमारी ये दोनों वैल्यू आ सकती हैं बच्चों 12 भी और 5 भी। यदि हम x की वैल्यू 12 लेते हैं, मान लिया कि हम x की वैल्यू 12 मान के चलते हैं, x हमारा क्या माना था हमने BC को, यानी कि BC कितना हो गया, BC हो गया 12। तो हमारा AC कितना आ जाएगा, AC क्या था बच्चों हमने यहाँ पे निकाला था, वो सॉरी AB जो निकालना था, AB कितना आएगा 17 माइनस BC, यानी कि 17 माइनस 12 कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही, ओके।